नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं लैंगिक जनन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो अलैंगिक जनन के बारे में बात करी है। अलैंगिक जनन में जनन के लिए कोई विशिष्ट अंग जीवों के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं। उसमें जो संपूर्ण ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो नई संतति उत्पन्न कर सकता है। हम यदि एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें हमने अलग अलग प्रकार की विधियां देखी थी, जिसमें हम फ्यूजन के माध्यम से स्पोरुलेशन या वेरियस मेथड्स थी। प्लांट्स में हमने देखा तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नए ऑर्गेनिज्म या नए पौधे तैयार होते हैं, बनते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन के अंतर्गत जो जीवों में विशिष्ट ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होंगे, उनके माध्यम से युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मकों के निर्माण के साथ ही युग्मकों का संयोजन होगा। वो आपस में मिलेंगे और मिलकर एक संरचना बनाएंगे जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, जो युग्मनज आगे चलकर नई संतति के अंदर विकसित होता है। तो हम देखें इसको लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल होता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में एक कोई ऑर्गेनिज्म है, यह ऑर्गेनिज्म या तो दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करेगा। दोनों युग्मक, जैसे हमको मालूम है कि युग्मक दो प्रकार के होंगे, एक मेल या नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति के अंदर यह है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों प्रकार के युग्मक बनाने के लिए अंग उपस्थित होंगे। वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे उसके पास और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। जो नर जनन अंग होंगे वो नर युग्मक का निर्माण करेगा, वही जो मादा जनन अंग होंगे वो मादा युग्मक का निर्माण करेगा। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति ये होगी कि नर जो होगा वो अलग होगा, मादा जो होगी वो अलग होगी। तो जो नर होगा वो नर युग्मक का निर्माण करेगा, मतलब मेल गैमेट बनाएगा, और जो मादा होगी वो क्या करेगी, मादा गैमेट का या फीमेल गैमेट का निर्माण करेगी। दोनों स्थितियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक ही जीव के अंदर अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल होता है। इसके पश्चात क्या होता है कि युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे। या तो पहली वाली स्थिति हमने बताया कि एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा दोनों युग्मकों का निर्माण होना, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना। दोनों ही स्थितियों के बाद, युग्मकों के निर्माण के बाद, ये युग्मक आपस में संलयित हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जो संरचना बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट या युग्मनज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाइगोट या इसको हम युग्मनज बोलते हैं। ये युग्मनज या जाइगोट आगे चल के नए ऑर्गेनिज्म या नई संतति में विकसित होता है। ठीक है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण भी शामिल है, निर्माण भी होगा और साथ में फ्यूज़न भी होगा। आपस में ये मिलेंगे, इसको फ्यूज़न बोला जाता है या संलयन बोलें, या फिर हम इसको फर्टिलाइजेशन कहें। उसके बाद में क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, क्या बनता है, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट आगे चलकर जीव का निर्माण करेगा। ठीक, इतना क्लियर। आगे देखें, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से, या हम बोले कि संलयन या फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों से अथवा आपस में समरूप नहीं होती है। ये आपको इम्पोर्टेंट है ना, याद रखना है। जो संतति प्राप्त होगी लैंगिक जनन के फलस्वरूप, वो आपस में भी समान नहीं होगी, नहीं अपने जनकों से समान होगी। ये आइडेंटिकल नहीं होती है।
तो अब याद रखिए क्यों नहीं होती, हम जब लैंगिक जनन पूरा पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि मियोसिस की प्रोसेस के अंतर्गत किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, जिसके कारण से माता और पिता दोनों के गुण संतति के अंदर चले जाते हैं। तो जो पेरेंट्स बनता, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होती है। ठीक, तो हम जब लैंगिक जनन की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे उस समय उसको देखेंगे। लैंगिक जनन से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले है द्विलिंगी, या हम इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट या मोनोशियस। तो देखिए अनेक जो निम्न श्रेणी के जो प्राणी होंगे उसमें नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही इंडिविजुअल या व्यष्टि के अंदर पाए जाते हैं। जैसा अभी हमने पहले बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उपस्थित है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित है। तो मेल के द्वारा मेल गेमिट का निर्माण किया जाएगा, मेल के द्वारा मेल गेमिट का, और फीमेल के द्वारा फीमेल गेमिट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, मेल के द्वारा मेल गेमिट का निर्माण किया जाएगा और फीमेल के द्वारा फीमेल गेमिट का निर्माण किया जाएगा। जैसा इसने मेल वाले ने क्या किया, मेल गेमिट का निर्माण कर लिया, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके द्वारा फीमेल गेमिट का निर्माण हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे वो कैसा है, द्विलिंगी है। कैसा है वो, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित होंगे और दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स अपने अपने गेमिट्स का निर्माण करेंगे। इस स्थिति को हम बाइसेक्सुअल या फिर हार्माफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित है तो उसको हम मोनोशियस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, फ्लैटवर्म या चपटेक्रमी, केचुआ जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, स्पंज या और लीच या जोक या हिरोडोनिया जिसको बोला जाता है, वो हमको इसके एग्जाम्पल है बाइसेक्सुअल के या हार्माफ्रोडाइट के या मोनोशियस के। बहुत सारी जो प्लांट्स होंगे, अधिकांश प्लांट्स भी आपको कैसे दिखाई देंगे, मोनोशियस प्रकार के ही दिखाई देंगे, जिसके अंतर्गत जो फ्लावर होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होंगे, जिसमें मेल के लिए हम बोलेंगे तो स्टेमन्स पाए जाएंगे और फीमेल का जो पार्ट होगा गायनेशियम वाला पार्ट जिसको हम पिस्टिल बोलेंगे, गायनेशियम उसके अंदर उपस्थित होगा, प्लांट्स के अंदर भी। तो वो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना। आगे हम चर्चा करें एक लिंगी या इसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। तो इसके विपरीत स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर जब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं तो एक लिंगी के अंतर्गत क्या होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे और उनके अंदर अलग अलग सेक्स ऑर्गन उपस्थित होंगे। जो ऑर्गेनिज्म नर युग्मक का निर्माण करेगा वो नर कहलाएगा या क्या कहलाएगा, मेल कहलाएगा, और जो मादा युग्मक का निर्माण करेगा वो मादा होगा, वो व्यष्टि क्या कहलाएगा, मादा कहलाता है। आगे देखें, अधिकांशतः उच्च अकशेरुकी जो जंतु होंगे तथा कशेरुकी जंतुओं में नर तथा मादा जननांग अलग अलग सदस्यों के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे सदस्य या तो क्या हो सकते हैं, नर हो सकते हैं अथवा मादा हो सकते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। आगे चले हम, तो ये डायग्राम के माध्यम से हैं। यहाँ पर अर्थवर्म का डायग्राम दे के रखा हुआ है ये। तो अर्थवर्म के अंतर्गत आपको टेस्टिस भी देखने को मिलेगी और ओवेरी भी देखने को मिलेगी। टेस्टिस जो होता है वो मेल गेमिट का फॉर्मेशन करता है, जो ओवेरी होगी वो फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगी। वहीं काकरोच की बात करें तो ये मेल अलग होगा और मेल जो होगा वो क्या करेगा, उसके अंदर टेस्टिस होगा जो कि मेल गेमिट का फॉर्मेशन करेगा। वहीं जो फीमेल होगा उसमें आपको ओवरी देखने को मिलेगी जो क्या करेगी, फीमेल गेमिट का निर्माण करेगी। प्लांट में देखें तो ये कौन सी कंडीशन, पहली वाली जी है, ये कंडीशन अर्थवर्म वाली कौन सी है, द्विलिंगी है। ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। ये बाइसेक्सुअल के हमने एक शब्द और बताया था, आपको याद होता होगा, हार्माफ्रोडाइट। कौन सा, हार्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। एक शब्द और दिया था हमने, मोनोशियस। तो ये क्या हो सकता है, इसका मोनोशियस भी बोल सकते हैं, मोनोशियस भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये मोनोशियस प्रकार का होगा, कौन सा, अर्थवर्म मोनोशियस होगा या बाइसेक्सुअल होगा।
वही जो काकरोच होगा वो कैसा है, डायोसियस है। काकरोच डायोसियस है या यूनिसेक्सुअल है, इसमें मेल अलग होगा और फीमेल आपका अलग होगा। या फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर जो है इसमें आपको ये जो डायग्राम देख के रखा हुआ है ये आपका कौन सा है, मेल वाला है। ये स्टेमन है, क्या है ये स्टेमन है, जो कि क्या है आपका मेल पार्ट है। और बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या है, गाइनोशियम है। कौन सा है ये, गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जो होता है वो कौन सा होता है, फीमेल पार्ट होता है। हम इसको आगे एक डायग्राम में और देखते हैं। यहाँ देख लो आप इसको, तो यहाँ भी हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आपका फीमेल काकरोच के बारे में, जिसमें ओवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये ओवरी दिखाई दे रही है जो क्या करेगी, फीमेल गेमेट का निर्माण करेगी। और यहाँ पर जो है मेल का है, और मेल में आपको ये टेस्टिस जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या करेगा, मेल गेमेट या जिसको हम बोले स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, ओवा का फॉर्मेशन करेगा, एग का फॉर्मेशन करेगा कौन, फीमेल वाला। उसी प्रकार से अर्थवर्म के अंदर देखें तो ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। अर्थवर्म कैसा होता है, ये बाइसेक्सुअल। इसमें यहाँ पर आपको ओवेरी दिखेगी और टेस्टिस दोनों दिखेंगे। प्लांट के अंदर हमने फ्लावर में देखा है, तो फ्लावर में क्या देखने को मिल रहा है, स्टेमन भी देखने को मिल रहा है, और आपको कार्पल या गाइनोसियम वाला पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। कार्पल जो होता है वो कौन सा होता है, फीमेल पोर्शन होता है। कार्पल कौन सा है, फीमेल पोर्शन होता है। और स्टेमन जो होगा वो कौन सा होगा, स्टेमन जो होता है वो मेल पोर्शन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको डायोसियस कंडीशन में कुछ एग्जांपल और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फीमेल और मेल अलग अलग थैलस आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो जो ये दोनों प्रकार के अलग अलग आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसी प्रकार से आपका कारा के अंदर भी आपको दिखेगा, तो ये भी कैसा है, मोनोसियस प्रकार का है कारा। कारा जो है मोनोसियस है, इसमें ओगोनियम होता है जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होगा जो फीमेल बनाएगा, और एंथ्रीडियम वाला जो पोर्शन होगा वो मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक लिंगी और हमने द्विलिंगी के बारे में बात करी कि एक लिंगी किसे कहते हैं और द्विलिंगी किसे कहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, जस्ट मिनट। आगे हम चर्चा करें तो कुछ शब्द और है जिसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता, इसको देखिए, उच्च जंतुओं में कुछ विशिष्ट गैर लैंगिक लक्षणों तथा लैंगिक लक्षणों द्वारा नर तथा मादा सदस्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंतर्गत कि लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसे कहेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हायर एनिमल्स होंगे उसके अंदर कुछ गैर लैंगिक लक्षण और कुछ लैंगिक लक्षण, इसके आधार पर नर और मादा को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों सदस्य एक दूसरे से कैसे होंगे, भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो इस विभिन्नता को लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। याद रखिएगा, मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग, उसकी शारीरिकी के आधार पर, उसके शारीरिक लक्षण जो है उसके आधार पर, उसके लैंगिक लक्षण उसके आधार पर हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक दूसरे से भिन्नता उनमें होती है, उस भिन्नता को लैंगिक द्विरूपता कहा जाता है। आगे देखिए, हम लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाएं होती है उसे देखिए हम। तो लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होगी हम देखें उसको, तो परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले कुछ जीव या करने वाले जो जीव है वो कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानताएं होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसा हमने लाइफ स्पैन पढ़ा था तो उसके अंतर्गत हमने जीवन की कुछ अवस्थाएं बताई थी। हमने उसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय बताया था। उसमें एक अवस्था बताई थी कि परिपक्वता प्राप्त कर ले वो, उसके बाद में उसकी रिप्रोडक्टिव अवस्था आ जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है। तो परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात जीवों के अंदर जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होंगे
उनमें कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। तो सभी जीव, चाहे वो प्लांट हो या कोई ऑर्गेनिज्म एनिमल हो, जो कि आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अंतर्गत कुछ घटनाएं जो होगी वो मूलभूत घटनाएं किसी होगी समान होगी। सुविधा के लिए हम इन घटनाओं को 3 भिन्न श्रेणियों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो हम इसको बोले इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक आता है प्री फर्टिलाइजेशन। पहली अवस्था कौन सी है? प्री फर्टिलाइजेशन या निषेचन पूर्व अवस्था जिसको कहा जाता है। दूसरी अवस्था आती है आपकी निषेचन, और तीसरी अवस्था आपकी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन या निषेचन पश्चात अवस्था। युग्मक का निर्माण होना, अब देखिए क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन जो अवस्था होगी, इसको हम फर्दर 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक आता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। यह क्या होता है, गैमेट जो होते हैं उनका फार्मेशन होगा। तो गैमेट फार्मेशन की जो प्रोसेस होगी, गैमेट फार्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। गैमेट फार्मेशन, आपको याद रखना है कि गैमेट फार्मेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब हम जब पूरा पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, तो उसमें देखेंगे कि जो नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, और जो मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको oogenesis कहा जाता है। तो किस प्रकार से प्रोसेस होती है हम उसको डिटेल आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है आपका गैमेट ट्रांसफ़र। अब गैमेट का निर्माण हो चुका है, अब गैमेट को संयोजन करने के लिए, दोनों युग्मकों को आपस में संयोजित होने के लिए उनको ट्रांसफ़र करना होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म डेवलप की गई है। तो वो सभी चीज़ें हम गैमेट ट्रांसफ़र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उस फर्टिलाइजेशन सेकंड इवेंट है। थर्ड वाली जो आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो इसको भी हम 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, निषेचन पश्चात अवस्था को। एक होता है जाइगोट फार्मेशन। जब गैमेट आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो जो कोशिका बनेगी वो कोशिका क्या कहलाती है? जाइगोट कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? जाइगोट कहलाएगी। तो किस प्रकार से जाइगोट का फार्मेशन होता है वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर देखेंगे। उसके बाद में जाइगोट आगे एम्ब्रियोजेनेसिस के माध्यम से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका डेवलपमेंट होगा किसके द्वारा? आपके जाइगोट के द्वारा। तो वो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से यदि हम इवेंट्स को देखें तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वाली जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको फर्दर हमने 2 भागों के अंदर बांटा है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। वही सेकंड इवेंट आपकी फर्टिलाइजेशन आती है जिसको निषेचन कहेंगे, जिसमें दोनों युग्मक आपस में संलयित होते हैं। थर्ड आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम बताएं जाइगोट फार्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखें इसमें निषेचन पूर्व की अवस्था कौन कौन सी होती है, और इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको देखते हैं। डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो निषेचन पूर्व की जो अवस्था होगी या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके अंदर हम देखिए, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत हम गैमेटोजेनेसिस तथा गैमेट ट्रांसफ़र की घटनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी, हम देखते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 2 प्रकार के युग्मक या गैमेट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, उन युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगी। अब ये गैमेट किस प्रकार से होते हैं उसको थोड़ा देखें, हम उसको बनने की जो प्रोसेस है उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो एक शब्द आता है आइसोगैमेट या समयुग्मक। तो इसको देखो, कुछ निम्न श्रेणी के पौधों में जैसे कि कुछ शैवाल है, कवक है, में युग्मक जो होंगे वह आकारिकी रूप से इतने सिमिलर होते हैं, इतने समान होते हैं कि इनको नर युग्मक तथा मादा युग्मक में विभेदित करना संभव नहीं होता है। तो जो शैवाल होंगे या कुछ कवक होंगे, इनके अंतर्गत जो युग्मक होते हैं, जैसा हमने बताया कि युग्मक निर्माण 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक कौन सा होगा? मेल होगा, और एक किस्सा होगा? फीमेल होगा। तो दोनों ही युग्मक आपस में इतने समान होते हैं, इतने समान होते, इतने सिमिलर होते हैं कि हम इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश
नहीं कर सकते, इनको विभेदित हम नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में इन युग्मकों को हम बोलते हैं आइसोगेमिट कहते हैं, क्योंकि ये कैसे होंगे, आकारिकी रूप से कैसे होते हैं, समान होते हैं। यद्यपि ये दोनों युग्मक बाह्य आकृति, आकार एवं स्वरूप में एक दूसरे से समान होते हैं, किंतु शरीर क्रियात्मक रूप से कैसे होंगे, असमान होंगे। एग्जाम्पल इसका है क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स। तो युग्मक के प्रकार की हमने बात करी अभी, जिसके अंदर हमने सबसे पहला शब्द लिया है आइसोगेमिट या सम युग्मक। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे युग्मक, नर और मादा युग्मक जो आकारिकी रूप से कैसे हो, समान हो, आकारिकी रूप से कैसे हो, समान हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सम युग्मक या आइसोगेमिट बोलेंगे। लेकिन आकारिकी रूप से तो समान है, मतलब बाह्य आकृति, आकार या स्वरूप में कैसे है वो समान होते हैं, किंतु फिजियोलॉजिकल या क्रियात्मक, शरीर क्रियात्मक रूप से कैसे होते हैं वो असमान होते हैं। तो एग्जाम्पल आपका क्लेडोफोरा है और यूलोथ्रिक्स आपको एग्जाम्पल आइसोगेमिट के याद रखना है। हम डायग्राम के माध्यम से भी देखें तो ये आपके आइसोगेमिट, इसमें एक हम बताए मेल और एक किस्सा है फीमेल है। ये आकृति के रूप में आपको समान दिखाई दे रहे हैं, दोनों फ्लैजिलेट हैं। क्लेडोफोरा का ये आइसोगेमिट है, तो एक को हम मेल बताए और एक को फीमेल बताए, तो लेकिन आकारिकी रूप से हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है विषम युग्मक या हेट्रोगेमिट। तो देखिए, अधिकांशतः लैंगिक जनन करने वाले जीवों में नर युग्मक एवं मादा युग्मक जो होते हैं आकारिकी एवं शरीर क्रियात्मक दोनों तरह से भिन्न होते हैं। अर्थात जीवों में नर तथा मादा युग्मकों को स्पष्ट देखा जा सकता है। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। इस स्थिति में जो युग्मक होंगे उनको हम विषम युग्मक या हेट्रोगेमिट्स कहते हैं। इन जीवों में जो नर युग्मक होगा उसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म युग्मक या माइक्रोगेमिट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, जो नर युग्मक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोगेमिट बोलेंगे, अथवा एंथ्रोजोइट, ये शब्द भी याद रखिए, अथवा स्पर्म, ये सब माइक्रोगेमिट के या नर युग्मक के ही नाम है। ठीक है, सूक्ष्म युग्मक या नर युग्मक को हम माइक्रोगेमिट भी बोलेंगे, एंथ्रोजोइट भी बोलेंगे और स्पर्म बोलेंगे। माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा। तो सामान्यतः जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, आकार में मादा से छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रोगेमिट कहा जाता है। वही जो मादा युग्मक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोगेमिट बोलेंगे, क्योंकि आकार में ये बड़ा होगा। या इसको हम एग बोलेंगे, या इसको हम डिम्ब या ओवम कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हेट्रोगेमिट। हेट्रोगेमिट के अंदर दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, असमान होते हैं, न केवल आकारिकी से बल्कि फिजियोलॉजिकल दोनों ही स्थिति में ये असमान होते हैं। एक जो हेट्रोगेमिट्स होते हैं उसको हम और डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग भागों में, तो एक आता है एनाइसोगेमिट्स। किसका, हेट्रोगेमिट्स का ही एक टाइप है ये। तो जब युग्मक आकृति में समान लेकिन आमाप एवं शरीर क्रियात्मक रूप से असमान होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, दोनों गोलाकार हमने बताए हैं। तो आकृति में दोनों कैसे हैं, समान है, लेकिन साइज में कैसे हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो साइज में अलग है, फिजियोलॉजिकल या शरीर क्रियात्मक रूप से भी कैसे अलग होंगे। ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे एनाइसोगेमस, मतलब आकृति के अंदर समान लेकिन शरीर क्रियात्मक रूप से कैसे होंगे, वो असमान होंगे। ठीक है, साइज और शरीर क्रियात्मक मतलब इनका साइज होगा वो अलग होगा, एक दूसरे से डिफर करेंगे, फिजियोलॉजिकली वो एक दूसरे से डिफर करेंगे। ये कहलाएंगे एनाइसोगेमस या असयुग्मक कहलाते हैं। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में छोटे परंतु अधिक सक्रिय होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चर्चा करें तो ये डायग्राम के माध्यम से बता के रखा हुआ है। एनाइसोगेमस ये हेट्रोगेमी का ही है, जिसमें नर युग्मक जो है वो छोटा है मादा युग्मक की तुलना में। आगे हम देखें, युग्मक पूर्ण रूप से आकारिकी एवं शरीर क्रियात्मक दोनों तरह से भिन्न होंगे। इनमें नर युग्मक मोटाइल होता है और मादा युग्मक कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। पहला तो एनाइसोगेमस प्रकार का हो गया, ये कौन सा हो गया, एनाइसोगेमस प्रकार का, जिसमें आकारिकी कैसी है लेकिन साइज, आकारिकी अलग अलग समान है लेकिन साइज कैसा है, अलग अलग है, और फिजियोलॉजी भी अलग अलग है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें आकारिकी रूप से भी अलग होंगे और शरीर क्रियात्मक रूप से भी अलग होंगे। इसमें जैसा यहाँ पर हम देखें तो मेल के अंदर फ्लैजिलेटेड हो रहा है, यहाँ पर फ्लैजिला अपने को दिखाई दे रहा है, लेकिन फीमेल के अंदर ये वाला बड़ा वाला जो है कौन सा है, फीमेल गेमिट है।
इसमें आपको फ्लैजिला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आकार के रूप से कैसा है, दोनों असमान है, आकार के रूप से भी और शरीर क्रियात्मक रूप से भी असमान है। तो ये भी एक हेट्रोगेमिटी का ही प्रकार है। तो गैमेट टाइप्स में आपको देखिए, आइसोगेमिट्स हमने कुछ गूगल से लिया है। गैमेट्स आइडेंटिकल डिफरेंट ओनली इन मेटिंग टाइप, यूजुअली अ सिंगल जीन। तो इसमें गैमेट कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होंगे। गैमेट कैसे हैं, दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके मेटिंग टाइप इनका अलग होगा और जेनेटिकली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका एन आइसोगेमिट। तो गेमिट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड टू डिफरेंट साइज, दोनों फ्लैजिलेटेड है लेकिन साइज इनका कैसा है, बड़ा है। इसको हम कौन सा बोलेंगे, मेल गेमिट, इसको कौन सा बोलेंगे, फीमेल गेमिट। ठीक है। द स्मॉलर इज ट्रेडिशनली रिफर्ड टू एज द मेल, जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है, मेल कहलाता है। जो बड़ा होगा वो लार्ज वाला मैक्रोगेमिट कहलाएगा, फीमेल कहलाएगा। अगला जो आता है वो गेमिट्स प्रकार का या वो गेमिट्स प्रकार का, वन गेमिट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। ये जो होगा, इस जो लार्ज और नॉन मोटाइल होगा वो कौन सा होगा, फीमेल होगा। एंड जो अदर जो होगा स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेल गेमिट, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, जिससे ह्यूमन बीइंग के केस के अंदर हमको देखने को मिलता है। आगे हम चर्चा करें तो ये भी डायग्राम के माध्यम से बता के रखा हुआ है टाइप्स ऑफ गेमिट्स में। यहाँ पर हम देखें तो ये स्पर्म का डायग्राम है ये वाला, और ये ओवा का डायग्राम है। तो ये आपके जो स्थिति बन रही है वो ऊगेमस प्रकार की फुल्ली हेट्रोगेमिटी का ही ये प्रकार है। तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा करी है, आपके लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन किसे कहा जाता है और तो उसके से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में बात करी हमने, जिसके अंदर हमने बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट या मोनोशियस के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मोनोशियस की कंडीशन में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, दोनों युग्मक इनके द्वारा बनाए जाते हैं। एक लिंग के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के गेमिट बनाएंगे, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। डायग्राम के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। उसी के पश्चात हमने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा है। हम लैंगिक लक्षणों के आधार पर या गैर लैंगिक लक्षणों के आधार पर हम जो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करेंगे। हम यदि हम हमारे ऊपर देखें तो हम देखेंगे जो फीमेल होगी हम उसको पहचान सकते हैं, और जो मेल होता है उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके गैर लैंगिक लक्षण के आधार पर भी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो महिला का अलग होगा और पुरुष का अलग होगा। वही आपका क्या कहलाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। उसी के पश्चात हमने लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होगी उनके बारे में चर्चा करी है। इवेंट्स जो होती है उनके बारे में देखा है। तो इसमें 3 इवेंट्स हमने बताई है, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट और फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, गेमेटोजेनेसिस एंड गेमेट ट्रांसफ़र। गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हमने गेमेट फॉर्मेशन के बारे में बात करी है। गेमेट ट्रांसफ़र जो है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कि किस प्रकार से गेमेट का ट्रांसफ़र होगा। देन हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन को 2 भागों में डिवाइड किया है, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। आगे हम चर्चा की हमने गेमेट्स की। तो गेमेट्स कितने प्रकार के होते हैं उसमें आइसोगेमेट के बारे में हमने चर्चा करी। उसके साथ साथ में हमने एन आइसोगेमेट्स के बारे में बताया, हेट्रोगेमेट्स बताया, साथ ही साथ में ऊगेमस या ऊगेमी के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको किस चैप्टर के अंदर और कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ताकि हम जो भी आपकी क्यूरी है उसका सॉल्यूशन करें, उसको सॉल्व करें, ताकि आप अपनी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सको। तो चलिए फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।